हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये मेरा चैप्टर 20 होगा। मैंने आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से और समझा भी दिया हूँ। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए। मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा भार और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है और कहा गया जो ऊपर दिए गए आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा निरूपित करें। आयत चित्र इसका खींचना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आयत चित्र खींच लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा जो आयत चित्र खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष को ड्रॉ करते हैं। एक एक्स अक्ष खींचते हैं और एक वाई अक्ष को हम लोग खींच लेते हैं। अब एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष पर और बारंबारता को वाई अक्ष पर रखते हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं जिसको जहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, हम लोग भार रखेंगे। भार केजी में, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे ये विद्यार्थियों की संख्या, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे भार केजी में और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो स्केल लेंगे। स्केल करने का मतलब हुआ जो हम इसमें ना लेंगे जो कितना सेंटीमीटर के बीच में गैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष पे देखते हैं। तो वर्ग अंतराल 30.5 से 35.5 है। तो सब में 5-5 का गैप है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, माना कि एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 5 तथा वाई अक्ष पर, वाई अक्ष यानी कि बारंबारता को देखते हैं। तो बारंबारता में कितना है, 9, 6, 15, 3, 1, 2 है, तो 1 भी है। तो चलिए हम 2 से भी ले सकते हैं और 1 से भी ले सकते हैं। तो 1 से लेने पे बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे वर्ग अंतराल को हमेशा जाना है। वर्ग अंतराल कितना है, 30.5 से 35.5 शुरू है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग 30.5, फिर यहाँ पे 35.5, फिर 40.5, 40.5, फिर 45.5, फिर 50.5, फिर 55.5 और यहाँ पे 60.5 हो जाएगा। और यहीं तक है। और यहाँ पे 2 का लेंगे तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ तक 20 तक ले लेंगे हम। अगर आप 20 तक चाहे तो 20 तक भी ले सकते हैं या 18 तक भी लेके छोड़ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। अब देखिए, अब हम क्या, इसमें कहा गया है जो 30.5 से 35.5 में विद्यार्थियों की संख्या 9 है। तो 30.5 से 35.5 में विद्यार्थियों की संख्या 9 है। तो हम लोग 9 पे चलेंगे। तो यहाँ से चलिए हम 9 पर चलते हैं और यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ से 30.5 से 9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसके आसपास में होगा, यानी 10 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग खींच लेंगे। खींच लेने के बाद उसके बाद 35.5 से 40.5 6 है। 35.5 से 40.5 6 है। तो 6 खींचना है। तो 6 इसके सामने लाएंगे और यहाँ से इसी रेखा पर से हम खींच लेंगे, अलग से नहीं देंगे। और डंडा लेख में हम लोग अलग से खींचते थे, लेकिन इसी रेखा पर से हम लोग खींचते चलेंगे। अब उसके बाद देखते हैं तो 15 है। 40.5 से 45.5 कितना है, 15 है। तो ये 16 के पीछे आ जाएगा। तो इसी रेखा पे से हम लोग इसी रेखा पे से खींच लेंगे। और इसी प्रकार से आप लोग स्केल की मदद से खींचेगा तो आपका एग्जैक्टली सही बनेगा। और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 45.5 से 50.5 3 है। तो 2 से थोड़ा ऊपर जाएगा और यहाँ से ये मिल जाएगा। अब फिर 50.5 से 55.5 1 है, 1 है। 50.5 से 55.1 1 है। तो ये इसके 2 यानी कि 2 के भी आधे में यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 55.5 से 60.5 2 है। तो 55.5 से 60.5 2 है। तो इसको चलिए हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे 2 के सामने और यहाँ से इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपने अपने स्क्रीन बोर्ड पर पढ़ लिए होंगे या पढ़ लीजिए।
मैं आपको समझाता हूँ। किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता सारणी निम्नलिखित है। इसमें प्राप्तांक और बारंबारता दिया गया है। इसको आयत चित्र से प्रदर्शित कीजिए। हमें आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो चलिए हम प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, जो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लेते हैं। इस पॉइंट को ओ मानने के बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग वर्ग अंतराल लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे प्राप्तांक के रूप में है। तो यहाँ पे प्राप्तांक लिख दीजिएगा, प्राप्तांक, और यहाँ पे हम लोग बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, तो 0 से 20 और 20 से 40 यहाँ पे देखते हैं। तो हम एक्स अक्ष पे लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर एक इकाई बराबर 20 तथा वाई अक्ष पर एक इकाई। तो हम बारंबारता जो खींचेंगे कितना है देख लेते हैं, 6, 10, 14, 8, 2। तो आप लोग 5 से ले लीजिएगा, तो एक इकाई बराबर 5 ले लेते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे, तो इस पे हम लोग 20 लिए हैं, तो एक 20 इकाई, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 20, फिर 40, 60, 80 और 100, और यहाँ पे 5 लेंगे। तो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35। हम लोग यहाँ तक 5, 10, 15, 20, 25, 35 तक खींच लेंगे। आपको जहाँ तक खींचने का होगा आप लोग खींच सकते हैं। अब यहाँ तक खींचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो देखेंगे 0 से 20 में कितना है, तो 6 है। तो 0 से 20 में हम लोग 6 देखते हैं। तो 0 से 20 ये 5 के ऊपर आएगा, 6 यहाँ तक, ये इस प्रकार से आप लोग खींच लीजिएगा। ये 0 से 20 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 20 से 40 देखते हैं, 10 है। तो 20 से 40 देखेंगे तो 10 है। तो इसी को थोड़ा ऊपर करके यहाँ से ये 20 से 40 तक इस प्रकार से मिला दीजिएगा, 10 हो जाएगा। फिर 40 से 60 तक 14 है। तो 40 से 60 तक 14 है, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, 15 से थोड़ा नीचे आ जाएगा। और यहाँ से 60 से 80 के बीच में 8 है। तो 60 से 80 के बीच में 8 है, तो हम क्या करेंगे, तो ये 10 से नीचे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग स्केल की मदद से बनाइएगा। और 80 से 100 के बीच में 2 है, 80 से 100 के बीच में 2 है, तो ये 5 से भी नीचे जाएगा। तो ये यहाँ से इस प्रकार से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। इस प्रकार से आप लोग भी बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोग को समझने में, क्योंकि ये हमारे समावेशी विधि में दिया गया है। इसका आयत चित्र यानी कि बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से एक कॉलम बना लेना है, जिसमें कि आयु वर्षों में दिया गया है, रोगियों की संख्या, कैंसर से पीड़ित रोगियों की संख्या, उसके बाद इसमें वर्ग चिन्ह और क्रमिक युग्म भी आपको ज्ञात करना होता है। एक तो ये तरीका होता है, एक दूसरा तरीका भी है। अगर दूसरे तरीका से आप बनाना चाहते हैं तो वो भी तरीका से आप लोग के लिए बेस्ट होगा। तो चलिए हम लोग इसी तरीका से बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, तो एक ऊपर में हम आप खाँचा छोड़े हुए और नीचे में खाँचा छोड़े हुए, क्यों छोड़े हुए हैं, तो एक वर्ग अंतराल अपने से ड्रॉ करना होता है। सॉरी, एक वर्ग अंतराल क्या होता है, हमें अपने से ड्रॉ करना होता है, जिसकी बारंबारता क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें देखते हैं, तो ये 30 से 39 है, 40 से 49 है, 50 से, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो 20 से 29 लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लेंगे, 20 से 29 ले लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 20 से 29 लेंगे। देखेंगे तो इसके बीच का भी गैप सेम है, और ये समावेशी विधि में 29 के बाद 30, फिर 39 के बाद 40, 49 के बाद 50, ये समावेशी विधि में भी है। और इस प्रकार से हो गया। और फिर आगे में भी क्या करेंगे, तो एक समझने का प्रयास कीजिए। एक क्या किए, तो 0 बारंबारता वाला एक वर्ग, 0 बारंबारता अपने से ड्रॉ किए, तो इसका बारंबारता कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दिया तो है नहीं, अपने से ड्रॉ किए हैं, लिए है ना, बनाए हैं ना, तो 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक ले लेंगे, 80 से 89 ले लेंगे, इसका भी बारंबारता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस सभी का हम लोग वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के बारे में रहने दीजिए। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के बारे में मैंने आप लोग को बहुत पहले इससे पीछे ही बताया हूँ। जो सबसे पहले क्या करते हैं, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा में जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 29 है। तो जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 49 आता है, और इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24.5 आ जाएगा, यानी कि 24.5 आ जाएगा। उसी प्रकार से इस दोनों को जब जोड़िएगा और ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। और 69 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये कितना आ जा रहा है,
तो ये आ जाएगा 34.5 आ जाएगा, सही है ना, 34.5 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग सारा का निकालिएगा तो ये आ जाएगा 44.5, ये आ जाएगा 54.5 और यहाँ से आ जाएगा ये 64.5, ये हो जाएगा 74.5 और यहाँ से ये नहीं, इसको भी ऐड कर दीजिए, ऐड कर ये 84.5 आ जाएगा ना। अब हम लोग क्रमिक युग्म निकालते हैं। क्रमिक युग्म क्या होता है? तो क्रमिक युग्म होता है जो वर्ग चिन्ह और बारंबारता जो दिया रहता है यौगिक संख्या, उसको हम एक साथ करके लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका क्रमिक युग्म हो जाएगा 24.5, इसका हो जाएगा 34.5, इसकी बारंबारता। फिर इसका क्रमिक युग्म क्या हो जाएगा 44.5, इसका क्रमिक युग्म 44.5, 15, इसका 64.5, 21, इसका क्या हो जाएगा 74.5, 18, इसका 84.5, 0। इस प्रकार से आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू? ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? तो हम अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे? वर्ग अंतराल लेते थे और यहाँ पे बारंबारता लेते थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? तो वर्ग चिन्ह लेंगे। वर्ग क्या लेंगे? वर्ग चिन्ह जो दिया रहता है वो लेंगे। तो चलिए हम लोग वर्ग चिन्ह सबसे पहले लेते हैं। वर्ग चिन्ह कितना है? 24.5 से शुरू है, 24.5, उसके बाद 34.5, उसके बाद 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 और 84.5। इस प्रकार से आप लोग को आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? तो यहाँ पे हम लोग बारंबारता जो लेते थे यहाँ से ले लेंगे। तो ये मेरा 0 आ जाएगा, यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऊपर थोड़ा ले लेते, ठीक है, 20 और यहाँ से 22 ले लेते, क्योंकि 21 तक है तो 22 तक ले लिए। कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा आप लोग को। अब हम चलिए अब क्या करते हैं आप देखिए। अब हम अपना क्रमिक युग्म देखते हैं। तो क्रमिक युग्म क्या है? तो सबसे पहले मेरा 24.5 और 0 है। तो 24.5 और 0 का बात करें तो ये एक्स ही एक्स पे हो जाएगा। 24.5 हम लोग ऐसे पहले जो भी बनाते थे तो निर्देशांक जो हम लोग लेते थे, जो मान लीजिए अगर हमें 44.5 तो हम एक्स एक्स में 44.5 लेते थे और वाई एक्स में जितना था उतना लेके बिंदु देते थे ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं तो क्रमिक युग्म कितना है? 24.5 और 0 है। तो ये 24.5 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे 34.5 और 2 है। तो 34.5 और 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से 44.5 और 3 है। 40.45 और 3 ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। बाबू 4 आप लोग स्केल की मदद से बनाएगा तो आपका एग्जैक्टली आ जाएगा। आप 44.5 और 15 है तो 44.5 और 15 इसी के सामने चलेंगे और 15 के सामने दे देंगे। तो ये 15 मान लेते यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 64.5 और 21, 64.5 और 21 चलेंगे तो ये ऊपर सबसे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 74.5 18, 74.5 18 ये इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है बाबू समझ में। और 80.45 0 है तो 80.5 0 है तो ये यहीं पे आ जाएगा ना। 84.5 0 है तो ये यहीं पे ना आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग खींच लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग अपने हाथ से ऐसे मिला लीजिएगा। इस प्रकार से ये ऐसे स्केल की मदद से बनाइएगा तो आपका अच्छा लगेगा देखने में। और इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा तो आप लोग का एक बारंबारता बहुभुज तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त ये आप लोगों को क्वेश्चन 6 में कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा और समझ में बेसिकली आप लोगों को आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से बना लीजिए, सीख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल सीख जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर समावेशी विधि में तो आप लोग इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के प्रश्न को समझेंगे और उससे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।